जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं प्रतिशत का सेट 4। इस वीडियो से पहले मैंने प्रतिशत के कुल मिलाकर 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें कुल मिलाकर 3 वीडियो में परसेंटेज का टोटल थ्योरी और 3 वीडियो परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट का डाला हूं, जिसमें सेट 1, सेट 2 और सेट 3 करके तीनों प्रैक्टिस सेट और पार्ट 1 थ्योरी, पार्ट 2 थ्योरी और पार्ट 3 थ्योरी, ये तीनों एक साथ प्लेलिस्ट में 6 वीडियो अवेलेबल है एवं उन सभी 6 वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। यदि आप उन सभी को नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर लिंक से ओपन करके या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी को भी देख लीजिए। चूँकि परसेंटेज का मैंने हर वीडियो में बताया है कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। चूँकि परसेंटेज का बहुतों चैप्टर में इसका यूज किया गया है, मैथ्स चैप्टर में इसका बहुत ही डीपली अच्छा से यूज किया गया है। इसलिए परसेंटेज को पूर्ण तरह से कंप्लीट करना समझिए तो मैथमेटिक्स को 50% कवर करने के बराबर है। इसलिए आप उन सभी को भी जाकर देख लें। उसमें सारे थ्योरी और थ्योरी के साथ कुल मिलाकर 3 प्रैक्टिस सेट डाला है, जिसमें मैंने टोटल ज़्यादा नहीं 11 क्वेश्चन कवर किया है। आज हम इस परसेंटेज का चौथा वीडियो जो होगा, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर चलेंगे। तो जिस तरह से आप लोगों ने उन सभी वीडियो को देखा, उसी तरह से इस वीडियो को भी देखिए और यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और इसी तरह से हमारा वीडियो कंटिन्यू लगातार चलता रहेगा और आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब पर चल रहा है, तो आप सभी इनका फ़ायदा लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन का स्लाइड आपके सामने में लगा हुआ है। आप स्लाइड में पहले सवाल को पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद हम भी पढ़ते हैं और फिर बताएंगे। बिल्कुल ही किस तरह से इजी वे से बताएंगे कि आपको लगेगा कि वाकई मैथ जो है कितना आसान है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि आयकर किसको बोला जाता है? टैक्स को। जैसे मान लीजिए कोई भी दुकान करते हैं या फिर कोई वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उस पर हमें टैक्स लगता है, तो उसी टैक्स को क्या बोला जाता है? आयकर। तो आयकर की दर में 19% बढ़ जाती है, यानी कि आयकर टैक्स का दर जो है 19% क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। पहले से 19% बढ़ जा रहा है और वास्तविक आय 1% से कम हो जाता है और रियल में जो उसका इनकम है वो 1% से कम होता है और टैक्स क्या होता है? 19% बढ़ जाता है। तो फिर बोल रहा है कि आयकर की दर यानी कि टैक्स की दर क्या है? तो इसको सबसे आसानी कैसे बनाएंगे? आसानी तरीक़ा से तो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर कुल आय। ये क्या है? कुल आय, नेट इनकम, कुल आय। और तो कुल आय पहले हम कर लेते हैं, कुल आय के बारे में, नेट इनकम के बारे में जो है, और क्या कहते हैं, टैक्स के बारे में और वास्तविक आय के बारे में। तो इसके लिए देख लीजिए आप, कुल आय माइनस क्या होता है? टैक्स। कुल आय माइनस टैक्स, यानी कि इसी टैक्स को हम क्या कहते हैं? आयकर। इसी टैक्स को क्या बोलते हैं? आयकर। तो कुल आय माइनस टैक्स यदि हम निकाल देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? शुद्ध आय। इसको आप क्या बोलेंगे? शुद्ध आय। शुद्ध आय यहाँ लिख देते हैं, शुद्ध आय। यानी तो इसको हम फ्रेश से अच्छा से लिख देते हैं। आप फार्मूला बना के, नोट बना के इसको आप लिख सकते हैं। पहले ये ट्रिक नोट में लिख लीजिए कि शुद्ध आय बराबर फार्मूला क्या होता है? शुद्ध आय बराबर फार्मूला क्या होता है? कुल आय माइनस टैक्स। कुल आय माइनस टैक्स, यानी कि मेरा जो है नेट इनकम, शुद्ध इनकम कौन सा होगा? तो कुल आय
जो कुल मेरा आमदनी हुआ उसमें से यदि हम टैक्स को निकाल दें तो जो रेस्ट बच गया ये मेरा बचत हो गया। तो ये बचत ही मेरा क्या होगा, शुद्ध आय, नेट इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा नेट इनकम, कि मेरा जो है शुद्ध आय टोटल जितना मैंने कमाया तो वो हो गया क्या, कुल आय। और उस कुल आय में से यदि हम टैक्स को निकाल देंगे तो जो मेरा बचा हुआ रहेगा वही मेरा इनकम हो गया। तो इस पर यही फार्मूला लगेगा और बिल्कुल आसान से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा कि शुद्ध आय, तो शुद्ध आय को अभी हम पता नहीं है तो मान लेते हैं एक्स, शुद्ध आय को क्या मान लेते हैं एक्स, और इस कुल आय को क्या मान लेते हैं, कुल आय नहीं, टैक्स को मान लेंगे क्या, वाई मान लेंगे। तो अब इसमें देखिए इन दोनों को हम पहले इक्वल करते हैं तो क्या होता है, इन दोनों को इक्वल करते हैं तो ये बोल रहा है कि वास्तविक आय क्या होता है कि 1% से घट जाता है। तो वास्तविक आय क्या होता है, 1% से घट जा रहा है। और ये क्या हो रहा है कि टैक्स जो है, टैक्स कितने से बढ़ रहा है, 19% से बढ़ जा रहा है। तो टैक्स को हम क्या करते हैं, 19% बढ़ा देते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये मेरा जो है 1% से घट रहा है और टैक्स जो है 19% से बढ़ रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इस परसेंट से इस परसेंट को हम, सॉरी 1 नहीं, सिर्फ और सिर्फ परसेंट कटेगा, तो इस प्रतिशत से प्रतिशत को हम काट देंगे। तो अब देखिए एक्स और वाई का अगर वैल्यू निकालेंगे तो एक्स अनुपात वाई बराबर क्या हो जाएगा, इसका सीधा उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19:1, अपोजिट हो जाएगा 19:1। तो इसका देख लीजिए नेट यानी कि रियल में मेरा जो है टोटल है कितना, 19:1 टोटल आमदनी कितना है, 20 है, टोटल आमदनी 20 है। तो अब इस 20 में जो है हमें निकालना है क्या, आयकर की दर यानी कि टैक्स की दर निकालना है। तो टैक्स की दर निकालने के लिए इस 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 1/20 गुना 100%, 1/20 गुना 100%। तो इसको आप 20×5 यानी कि मेरा टैक्स का दर क्या हो गया, 5%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि मेरा टैक्स जो है क्या है, 5% है। तो इसे एक बार हम फिर से करते हैं, दोबारा करते हैं, आप फिर से इसे समझिए, आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो इसमें सवाल कह रहा है कि आयकर यानी टैक्स की दर जो है 19% से बढ़ जाता है। टैक्स का दर क्या होता है, 19% से बढ़ जाता है। तो वास्तविक आय, मेरा वास्तविक इनकम जो था, रियल इनकम, वो 1% से घट जा रहा है। तब क्या करना है, तो आयकर की दर यानी कि टैक्स की दर क्या है, अभी वर्तमान में टैक्स की दर क्या है। तो इसको निकालने के लिए अभी मैंने फार्मूला बताया है कि शुद्ध आय मेरा क्या होगा कि कुल आय, टोटल इनकम जो है, और उसमें से टैक्स को निकाल दीजिए तो जो बचेगा वो मेरा रियल में इनकम बचेगा। तो इसे निकालने के लिए तो रियल इनकम पहले मान लेते हैं एक्स और टैक्स को क्या मान लेते हैं, वाई। तो टैक्स मेरा कितना परसेंट से बढ़ा, 19% से बढ़ा, और रियल इनकम में मेरा घटोती हुआ, कितना का घटती हुआ, कमी हुआ, 1% से। तो ये देखिए परसेंटेज को परसेंटेज हम उड़ा देंगे तो हो जाएगा एक्स इंटू 1 और ये 19 वाई। तो इसका अगर रेशियो निकालें तो रेशियो क्या होता है, उलट जाता है, यानी कि 19:1 हो जाएगा। तो ये टोटल रियल में बात कितना कह रहा है, 20 का, 19:1 20 का, कितने में, 1 में। टैक्स जो लग रहा है कितने में लग रहा है, 1 में ना। तो 1/20 गुना 100%, तो 20×5 यानी कि 5%, मेरा ऑप्शन नंबर बी। अब उसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे। तो उस क्वेश्चन नंबर 13 का स्लाइड लगा हुआ है, एक बार आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, अब फिर सॉल्व तो करना ही है, बारीकी से बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे। तो आप पहले 13 नंबर सवाल को ये भी देख लीजिए, हु बहु 12 के जैसा ही है। आप 13 नंबर को पहले पढ़िए और देखिए बिल्कुल उसी के जैसा है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है। इसमें भी दिया है कि आयकर की दर 23% से बढ़ जाती है। आयकर मतलब टैक्स कितना परसेंट से बढ़ जाता है, 23% से, 23% से बढ़ जा रहा है। और क्या बोल रहा है कि वास्तविक आय 2% से कम हो जाता है। तो आयकर यानी टैक्स की दर, हु बहु सेम सवाल है, टैक्स की दर। तो इसको भी हम मान लेंगे कि पहले एक्स और वाई, इन दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं। तो एक्स जो है कितने परसेंट से बढ़ रहा है, घट रहा है, 2% से। और जो है वाई कितने परसेंट से बढ़ रहा है, तो 23% से, 23% से ये बढ़ जा रहा है। तो प्रतिशत को प्रतिशत कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स अनुपात वाई, इसका उल्टा हो जाएगा 23:2। तो ये रियल में बात कर रहा है कितना का, 25 का, 23:2 25। तो हमें बोल रहा है
टैक्स की दर निकालने के लिए, तो टैक्स की दर कैसे निकालेंगे, टैक्स किसको माने हैं, वाई को माने हैं, तो यहाँ वाई, तो वाई कितने में है, 2 में, टोटल कितना में, 25 में, और निकालना हो तो 100% कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 और 4 दूनी के 8, यानी कि 8%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये तो बेहतरीन था, बिल्कुल पहले के जैसा था, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 14। तो इस क्वेश्चन को भी आप स्लाइड में देखिए, एक बार पहले पढ़ लीजिए, फिर बारीकी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 14, 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि दूध की कीमत में 35% की वृद्धि होने पर, यानी कि दूध की कीमत में जो है 35% की वृद्धि हो गई, बढ़ोतरी हो गई, तब क्या बोल रहा है कि कोई गृहिणी, गृहिणी मतलब घर की महिला क्या करेगी, अपनी खपत में कितनी परसेंट की कितनी कमी करे कि उसका खर्च केवल 8% बढ़े, यानी कि वो अपने खर्च में, अपने दूध में जो है कितना परसेंट की कमी करे, कितने परसेंट की कमी करे कि उसका खर्च केवल 8% बढ़े, जबकि दूध का कीमत जो है 35% बढ़ा है, लेकिन वो गृहिणी जो है उतना खर्च नहीं कर पाएगी। तो क्या करना चाहती है कि 35% ज़्यादा न करके केवल हम 8% ही एक्स्ट्रा खर्च करें, उतना मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, इसलिए 8% ही एक्स्ट्रा खर्च करे, 35% खर्च ना करे। तो दूध की में जो है कितना परसेंट की कमी करेगी दूध की मात्रा में। तो जैसे अब मान लीजिए कि पहले जो है 100% जो है क्या होता था, खर्च होता था, पहले 100% खर्च होता था, तब अब क्या हो जा रहा है कि 35% बढ़ जा रहा है। अब अगर जो है 35% बढ़ जा रहा है, यानी कि हो जा रहा है कितना मेरा 135%, 135%। लेकिन ये महिला क्या करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ 8% बढ़ाना चाहती है। कितना बढ़ाना चाहती है, 8%, यानी कि ये चाहती है कि मेरा सिर्फ और सिर्फ 108 की खर्च हो, बाकी ज़्यादा खर्च नहीं हो, जबकि खर्च होना चाहता है कितना, अगर उतना ही मात्रा मान लीजिए, पहले हम 1 लीटर दूध लेते थे, अगर उतना ही 1 लीटर ही दूध लेंगे तो पहले 1 लीटर में हमको 100 रुपया खर्च होता था, लेकिन अब 1 लीटर दूध लेंगे तो हमको क्या होगा, 135 रुपया खर्च होगा। तो हम चाहते हैं कि 135 रुपया खर्च ना हो करके 108 रुपया खर्च ही हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, दूध की मात्रा ही घटा देंगे। अब 1 लीटर ना लेकर के मान लीजिए 800 ग्राम ही लेंगे, तब क्या होगा, मेरा 108 रुपया ही खर्च होगा, 135 रुपया खर्च नहीं होगा। तो ये वही लिखे हैं कि ये अभी के दौर में 35% बढ़ गया है, जो कि उतना अगर मात्रा लेंगे तो 135% खर्च होगा, जबकि वो महिला चाहती है कि मेरा 135% खर्च ना हो करके सिर्फ और सिर्फ 108% खर्च हो। तो तब क्या करेंगे, ये देख लीजिए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का आ रहा है। ये चाहती है 108 रुपया ही खर्च हो, और खर्च होना चाहता है कितना, 135 का। तो कितना ज़्यादा हो रहा है और कितना घटाना चाहती है, ये चाहती है कि 27 रुपया मेरा जो है कम खर्च हो। तो अब देखिए खपत, ये निकलेगा, खपत निकलेगा, तो खपत बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए कितना का ये कम कर रही है, 27 का, टोटल कितना में कर रही है, तो 135 में कर रही है 27 का, और गुना कर दीजिए 100%, तो ये कितना निकल जाएगा, 27 को इससे काट दीजिए तो 27 पंच ये कट जाएगा, 5 से ये काट दीजिए तो 20 कट जाएगा। यानी कि ये महिला चाहती है कि मेरा सिर्फ और सिर्फ 20% की क्या करे, कमी करे, 20% की ये अपने सामान में यानी दूध की मात्रा में कमी करेगी, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 8 रुपया यानी कि 8 रुपया एक्स्ट्रा खर्च आएगा, बाकी 35 रुपया खर्च एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो उसके लिए उसे प्रोडक्ट में यानी कि सामान में कितना का कमी करना पड़ेगा, 20% की कमी करना पड़ेगा, जो कि 20% मेरा ऑप्शन नंबर बी में है। तो अब जो है ये तो बिल्कुल आसान था, इसको हमको लगता नहीं है कि री करना पड़े, फिर भी आप लोग की अगर रिजता है तो मैं इसे एक बार और कर दे रहा हूँ। बिल्कुल इसको देखिए ध्यान से, ये सवाल में कुछ था नहीं। चलिए देखिए, तो जैसे मान लीजिए सवाल कह रहा है कि दूध की कमी में 35% की वृद्धि हो जाती है, पहले की अपेक्षा 35% दूध में वृद्धि हो जाती है। तो कोई गृहिणी जो है, गृहिणी मतलब घर की महिला, वो अपने वृद्धि में सिर्फ और सिर्फ
8% चाहती है कि मेरा खर्च बढ़े, तो उस 8% खर्च को बढ़ाने के लिए 35% ना करके तो क्या करना पड़ेगा, तो दूध की मात्रा को घटाना पड़ेगा। तो दूध की मात्रा को कितना घटाएंगे कि मेरा खर्च सिर्फ और सिर्फ 8% बढ़े, 35% नहीं बढ़े। तो पहले मान लीजिए हम खर्च हो रहा था 100, तो इसमें जो है अब 35% बढ़ रहा है, यानी कि ये 135 हो जा रहा है। लेकिन ये महिला चाहती है कि मेरा सिर्फ और सिर्फ ये 108 ही हो, 135 ना हो। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो ये देख लीजिए कितना अब घटा रही है रेट के मुताबिक। 27 रुपया जो है ये क्या कर रही है, कम कर रही है, कम खर्च कर रही है। तो खपत कितना कर रही है, 27 कम खर्च कर रही है। टोटल कितना में, तो 135 में गुना 100%, तो 27 पंचे 135 और 20 पंचे के 100, यानी कि 20%, यानी कि सामान में 20% की अगर कटौती करेगी तो उसका खर्च जो है सिर्फ और सिर्फ 8% बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 8% बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया 14 नंबर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो आप इसका भी स्लाइडिंग को देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार कम से कम पढ़िए क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को बताना। ये बहुत ही ईजी है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा इधर उधर दिमाग भटका तो आपको टफ भी लग सकता है। बट ये टफ है नहीं, रियल में टफ है नहीं, लेकिन टफ लग सकता है। तो पहले सवाल को देख लीजिए। सवाल जैसे दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 22% बढ़ा दिया जाता है। त्रिभुज की हाइट को क्या कर रहा है कि 22% बढ़ा रहा है, और आधार मतलब बेस में 6% की क्या कर रहा है, कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि हाइट को बढ़ा रहा है और बेस को घटा रहा है। तो बेस को घटा रहा है तब बोल रहा है कि उसका एरिया जो होगा, तो एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको जो है, इससे पहले मैंने एक फार्मूला बताया था थ्योरी का तीसरा पार्ट में, वो जो है स्पेशल करके ए बी फार्मूला के नाम से प्रसिद्ध है, वो ऊपर में लिखा हुआ है थंबनेल पर, ए बी फार्मूला आप जाके देख लीजिए स्पेशल करके। तो वो इसी पर बताएंगे। ए बी फार्मूला मैंने बताया था, ए बी फार्मूला बताया था, क्या बताया था कि ए प्लस बी अब प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ये फार्मूला मैंने ए बी फार्मूला उसमें अब बहुत स्पेशल करके बताया, उस वीडियो में पार्ट 3 में स्पेशल करके यही फार्मूला को बताया। ए बी फार्मूला ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। तो इसी फार्मूला पे ये बहुत ही आसानी से बनेगा, लेकिन इसके लिए हम कुछ और बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं कि इसमें जो है, या इसमें एक्स्ट्रा क्या लगा है, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है, ये 22% बढ़ा रहा है और 6% घटा रहा है। तो इसको देख लीजिए 22%, तो इसको 22 और घटा रहा है 6%। अब प्लस माइनस, तो यहाँ देखिए घटा रहा है तो यहाँ माइनस लगेगा, प्लस तो लगेगा नहीं। अब 22 गुना के 6 अब बटे 100। तो 22 में से जब 6 चले जाएगा तो यहाँ बचेगा 16। अब माइनस 22 छः के क्या हो जाएगा, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 एक 13 बटे 100। तो ये 100 क्या करेगा, यहाँ डबल पॉइंट आ जाएगा, डबल अंक के अंदर में पॉइंट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 16 पॉइंट माइनस 1.32, यानी कि ये हो जाएगा 14.68%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आप इसे एक बार और समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं। हम अभी बताए कि इस टाइप का जो भी फार्मूला रहेगा, इस टाइप का जो भी सवाल रहेगा, उसे हम सिंपली ए बी फार्मूला पे आराम से तोड़ सकते हैं, ए बी फार्मूला पे आराम से निकाल सकते हैं। तो अभी देखिए इसमें दिया हुआ था कि त्रिभुज की हाइट को क्या कर रहा है, 22% से बढ़ा रहा है, और उसके बेस को, आधार को क्या कर रहा है, 6% से घटा रहा है। तब बोल रहा है कि उसके एरिया में, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की, या फिर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। तो इसके लिए आप देख लीजिए 22 माइनस 6, चूँकि घट रहा है, आधार को घटाया है ना, तो इसलिए अब माइनस, अब 22 गुना 6 ये भी फार्मूला में, अब बटा 100। तो 16 माइनस 22 में से 6 गया तो 16 माइनस, इसको देख लीजिए 22 छः के क्या हो जाएगा 132, और नीचे में 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव यानी कि 1.32। तो 16 में से 1.32 चले जाएगा तो हो जाएगा 14.68%। इस ये जो है क्या होगा, इस इतना परसेंट की जो है एरिया क्षेत्रफल का, सॉरी त्रिभुज का एरिया बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 15 बता दिए हैं। अब होगा क्वेश्चन नंबर 16, जो कि सेम टाइप का ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
16, उसका भी स्लाइडिंग लगा हुआ है। आप एक बार स्लाइडिंग को देखिए, पढ़ लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। इसमें किसी प्रकार का टेंशन घबराने की बात नहीं, बिल्कुल ईजी वे में बनेगा, इतना आसानी से बनेगा कि आप सोच नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 16, इसको पढ़ लीजिए। इसमें दिया हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई, एक घनाभ, तो घनाभ की लंबाई में क्या हो रहा है, 12% से बढ़ रहा है घनाभ की लंबाई, और क्या हो रहा है, चौड़ाई जो है 25%, दोनों बढ़ा दिया जा रहा है। लंबाई भी 12% से बढ़ा दिया जा रहा है और चौड़ाई जो है 25% से बढ़ा दिया जा रहा है। तो ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी करें कि आयतन केवल, वॉल्यूम केवल 4% ही बढ़े। तो घनाभ का क्या कर रहा है, लंबाई को एल को बढ़ा रहा है, लंबाई को बढ़ा रहा है, और क्या कर रहा है, चौड़ाई को भी बढ़ा रहा है, चौड़ाई का मतलब बी, इसको भी बढ़ा रहा है। तो फिर बोल रहा है कि अब ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी करे, ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी करे कि वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो है सिर्फ और सिर्फ 4% ही बढ़े। तो अब देखिए ये हो रहा लंबाई इंटू एल इंटू बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, AREA, एरिया। लंबाई और चौड़ाई इन दोनों को आपस में अगर सॉल्व करते, लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल होता है। इसी में अगर हम h डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, यानी कि क्षेत्रफल गुना हाइट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, क्षेत्रफल गुना हाइट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, यानी कि एरिया को हम कहेंगे क्षेत्रफल, और ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई, तो ये क्या हो जाएगा, आयतन के बराबर होगा। क्षेत्रफल और ऊंचाई आयतन के बराबर होगा। तो यही बोल रहा है कि किसी घनाभ की लंबाई भी बढ़ा दी जाएगी, चौड़ाई भी बढ़ा दी जाएगी, तो हाइट को हम कितना बढ़ाएं, हाइट को हम कितना बढ़ाएं कि उसका वॉल्यूम जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना बढ़े, तो 4% ही बढ़े। तो इसको भी बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर देंगे। देखिए आप कैसे, आप सोच नहीं सकते कितना आसानी से ये सॉल्व होगा। ये भी फार्मूला से ये भी बनेगा, अभी तुरंत बताए हैं ये भी फार्मूला, तो उसी ये भी फार्मूला से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। पहला दिया हुआ है कि 12% और 25%, तो 12% और प्लस 25%। आप बोलेंगे कि यहाँ पर प्लस काहे किए, क्योंकि यहाँ दोनों जो है बढ़ रहा है, घट तो कोई रहा ही नहीं। तो 12 + 25 और प्लस 12 × 25/100, 12 × 25/100। तो इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 27, और प्लस 12 को 25 से गुना करेंगे तो 12 × 5 = 60, 12 दूना 24 और 6 30, इसमें 2 अंक हो गया तो यहाँ चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 और 3 30, सॉरी यहाँ पर जो है 27 नहीं 37 होगा, 12 और 15, तो 12 15 कितना हो जाएगा, सॉरी 15 नहीं, यहाँ 25 है ना, ये 25 है, तो 12 और 25 यहाँ हो जाएगा 37 और 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 40। यानी कि ये दोनों जो है कितना बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है। और क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम जो मेरा होगा, वॉल्यूम जो होगा सिर्फ और सिर्फ 4% ही बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम कितना बढ़ना चाहिए, 4%, जबकि बढ़ जा रहा है कितना, 40% बढ़ रहा है। 40% का बढ़ने का मतलब हुआ कि ये टोटल जो पहले से पहले 100 था और 40% बढ़ा तो कितना हो गया 140, जबकि इसे बढ़ना चाहिए कितना, सिर्फ और सिर्फ 104 बढ़ना चाहिए। ये इसका वॉल्यूम, इस सवाल का कहने का मतलब है कि लंबाई को इतना बढ़ाएंगे 12%, चौड़ाई को 25% बढ़ाएंगे, तो हाइट को हम कितना बढ़ाएं कि मेरा वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ 4% ही बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ मेरा आयतन कितना बढ़ रहा है, 140 हो जा रहा है। पहले अगर 100 था तो अभी मेरा 140 हो जा रहा है, तो बढ़ना चाहिए कितना, 104 हो जाना चाहिए, 4%, लेकिन बढ़ जा रहा है 140। तो कितना इसमें ज़्यादा हुआ, 36 का ज़्यादा हुआ, 36 का ज़्यादा हुआ। तो 36 का जो ज़्यादा हुआ है, तो अब इस पर जो है क्या करेंगे, 36 का ज़्यादा हो गया, तो इस 36 को कितना पर ज़्यादा हुआ है, 36 का ज़्यादा हुआ है कितना पर, 140 पर, और गुना 100, 36 ज़्यादा हो गया ना, 36 ज़्यादा हुआ कितना पर, 140 पर, और 100% से गुना कर देंगे। हाइट को घटा, हाइट को निकालना है ना कि हाइट कितना परसेंट से बढ़ाएं। तो अभी देख लीजिए ये कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो जाएगा, अब ये कटेगा 7 दूना 14, 18 दूना के 36, यानी कि ये हो जाएगा 18 × 180/7। इसको यदि आप काटते हैं तो 7 दूना के 14, 4 पर 0 40, 7 पंचे के 35 पॉइंट, 5 बचा, 5 पर 0 50, 7 × 7 = 49, 7 × 7,
इसको काटेंगे तो इतना आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में नहीं दिया हुआ है, इसका ऑप्शन गलत हुआ है, ऑप्शन को रिपीट कर दिया है। इसका आंसर हो जाएगा 25.71% की दर से। यानी कि इस परसेंट की दर से हम क्या करेंगे, हाइट को अगर हम बढ़ाएंगे तो मेरा जो है वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ 100 यानी कि 4% ही एक्स्ट्रा होगा। लेकिन अगर इतना से नहीं बढ़ाएंगे तो मेरा ये वॉल्यूम जो है 40% एक्स्ट्रा हो जा रहा है। लेकिन 40% एक्स्ट्रा नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 4% एक्स्ट्रा करना। उसके लिए हाइट को कितना करना पड़ेगा, 25.71% से बढ़ाना पड़ेगा। तो आज के सवाल को हम यहीं तक रखते हैं। अब इससे आगे जो है 17 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आज इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि पुष्पम मैथमेटिक्स के नाम से है, और बेल आइकन में घंटी को ऑल कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यदि वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे, तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।